नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स क्लासेस पे। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का पेपर 2 जो कि 2021 में आया था। इसमें मैथ्स पेपर का केवल सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं और क्या पेपर का लेवल रहता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सारे हिंदी में ही लिए गए हैं और इसका इंग्लिश का पैटर्न भी है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल तो सारे क्वेश्चन हमने हिंदी में लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो फीमेल और मेल है इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, यानी कि आपको फीमेल और मेल का रेशियो दिया है 3:2। आपको बोला गया है इसमें 20 मेल और अगर आ जाते हैं तो आपका रेशियो पलट जाता है, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कब? जब इसमें 20 मेल और ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, हमें ये पता है कि अगर 20 मेल ऐड होंगे तो फीमेल की संख्या कांस्टेंट होनी चाहिए। इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पैटर्न में हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो हमको फीमेल और मेल का एक नया अनुपात मिलेगा, कितना, 6:4, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6:9। क्लियर है? अब आप देखिए मेल के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मेल ऐड हुए, 20। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 20। एक का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी, यानी कि पहला वाला हमको बताना है कि कितनी थी। तो देखिए नया अनुपात हमारे पास कितना है, 6। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 1 का मतलब 4 है तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 24। यानी हमारे पास स्टार्टिंग में जो फीमेल थी वो टोटल कितनी थी, 24 थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ABC की वैल्यू गिवन है और आपको बताना है कि के की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो रेशियो में वैल्यू होती है वही वैल्यू पुट करनी होती है, यानी ए की वैल्यू इसके नीचे दे रखी है 2, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 × 2 प्लस, सॉरी माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 3 × 3 प्लस 5 × 4, और अपॉन में चल रहा है आपका के। तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस का 9 प्लस का 20 डिवाइड में आ जाएगा आपका के। क्लियर है? अब वैल्यू कितनी होगी, 20 और 4 मिलकर हो जाएगा 24, और 24 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 15। यानी हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस के लेवल बहुत नॉर्मल है, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर एक दो बार प्रैक्टिस किया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ए और बी का डिफरेंस अगर ए होता है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। देखिए इसमें अगर जिसने आपकी समुच्चय थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या रिलेशन रहता है। अगर हमको पता है कि ए माइनस बी की वैल्यू अगर ए के फॉर्म में जा रही है, ठीक है, इसको अगर हम आपको डिस्क्राइब करें कि अगर ये पूरा हमारा ए है और इसमें से ये पार्ट अगर हमारे पास बी का पार्ट है, ठीक है, अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आउट ऑफ क्या हो रहा है, केवल हमारा इंटरसेक्शन के पार्ट में बी आ रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, आपको दे रखा है एक समीकरण है, x² माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो कंजुगेटिव इंटीजर हैं आपके, जिसके दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, तो b² माइनस 4c है। तो बताइए कि क्या आंसर होगा इसमें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है b² माइनस का 4c, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन में देखते हैं, तो वैल्यू को अगर हम पुट करना चाहें तो अगर b बराबर, अगर हम इसमें दो वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए बी की वैल्यू अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो देखिए हमारी कंडीशन आपस में सेटिस्फाई हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी लगाते हैं, 1। अगर बी की जगह पे 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4, सी का मतलब 1, दोनों देखिए आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास कितने हो जाएंगे पूर्णांक, इसके दो पूर्णांक इसके पॉसिबल हो जाएंगे, यानी कि हम इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। अगला देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट, आपको बोला गया कि दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और 1989 है। एक संख्या अगर आपकी 117 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए इसमें सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला होता है कि आपका मासा का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू लगाते हैं 13 × 1989 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 117,
अब आप यहाँ से ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकते हैं और डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। देखिए 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट यूनिट आएगी आपकी 7। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाइए जिसका 7 से मल्टीप्लाई होने पर हमको 7 मिल जाए। तो ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है? 3 तो नहीं हो सकता है भाई, 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो केवल हमारा क्या सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 2 टू 1 रखेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई 7 होगा तो हमें यूनिट डिजिट पे 7 मिल जाएगा। हमने केवल ऑप्शन से ही प्रूफ कर दिया। आप चाहो तो इस वैल्यू को लिखकर और फिर 117 से डिवाइड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से ही बचना होता है, वो तरीके भी आपको सीखने पड़ेंगे कि ऑप्शन का यूज हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, प्रथम 10 प्रशिक्षणों का माध्य 4.5 है और शेष का कितना है 3.5 है। तो आपको कंप्लीट का बताना है कितना होगा। तो देखिए वैल्यू को लिख लेते हैं केवल। पहले 10 का जो प्रशिक्षण है वो कितना है हमारे पास 4.5 है। ठीक है, प्लस अगले हमारे पास कितने बचे, टोटल 40 हैं तो हमारे पास 30 बचेंगे। 30 का कितना दे रहा है 3.5 दे रखा है। ठीक है, अब टोटल का पूछा है मतलब 40 से डिवाइड कर दो इसको। तो पहले हम 4.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 तो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, और 30 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। दोनों को 40 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 150/40। 150/40 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लग जाएगा 4 3 जा लगेगा, बचेगा हमारे पास 7 आ जाएगा और 5 हो जाएगा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, इसमें क्या बोला है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस से अधिकतम आयतन का एक लंबवर्ती बेलन काटा जाता है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 14 सेंटीमीटर का है तो हम आपको इसके केवल स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं कैसा बनेगा। ये आपका अगर 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगर हम इसमें से पूरा बेलन निकालेंगे तो इसकी जो पूरी हाइट है फुल आएगी। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो भी फुल हो जाएगा। मतलब इस टाइप से हमारा बन जाएगा। शुरू में हमने आपको एक तो देखिए इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, आपका जो इसकी लेंथ है ये 14 है, डायमीटर भी 14 है, मतलब हमारा रेडियस हो जाएगा 7। अब आपका बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बन जाएगा हमारा 2πr/h+r, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2πr इसकी वैल्यू लगाएंगे। 2π का मतलब हो जाएगा 22/7, आर का मतलब हो जाएगा 7, एच का मतलब हो जाएगा 14, आर का मतलब हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 14 7 कितना होता है 21। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौका होता है 84, हासिल हो जाएगा 8 और 21 चौक 84 और 8 कितना होता है आपका 92। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, ये आपका क्लियर था क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 10 प्रेक्षण है जिसमें आपको 5 9 14 15 x+1 2x-13 26 30 32 34 आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर माध्यक 24 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, अगर देखते हैं बहुत ध्यान से, इसमें टोटल वैल्यू 10 है, यानी कि आखिरी के 4 छोड़ दो, सॉरी पहले के 4 छोड़ दो और आखिरी के 4 छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचा है x+1 बचा है और 2x-13 बचा है। अब इसका माध्य निकालेंगे तो दोनों के बट्टे में 2 आ जाएगा और ये हमारा 24 इधर आ जाएगा। इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कितना हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 3x और 13 में से 1 जाएगा तो माइनस का 12 उधर जाके कितना हो जाएगा 60, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 3x = 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 20, यानी आपका आंसर फोर्थ नंबर टिक हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैदान को 11 गाय 9 दिन में चर लेती हैं तो इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गाय 12 दिनों में चर लेंगी। देखिए क्वेश्चन आपका जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, तो केवल आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा देना है कि कितनी गाय हैं टोटल 44, कितने दिनों में चर रही हैं 9 दिनों में। सेकंड कंडीशन में मान लो x गाय है हमारे पास और ये 12 दिन में चर रही हैं। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये आपका 3 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33।
अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कितनी कम या ज़्यादा गाय हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी 44 गाय थी, अब कितनी है 33 हैं। यानी कितनी गाय कम हो गई, 11 गाय कम हो गई। यानी हमारा आंसर क्या लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आपको दे रखा है a+2 a+4 आपके प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो आपको बताना है कि a की कितनी पॉसिबल वैल्यू है जो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, हम आपको लिख के बताएं, तो सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। इस टाइप से हमारे प्राइम नंबर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी वैल्यू फिल करनी है कि आपका क्या बने, हमारे सारे प्राइम नंबर बनते चले जाएं। अगर आप एक ही जगह पर वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ पे कितना, एक ही जगह पे अगर आपने फिल किया 1, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, देन 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा। अगर एक ही वैल्यू हमने 1 लगाई, ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर एक ही वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 तो हमारा प्राइम होता नहीं है, मतलब हमारा 1 पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें 2 लगाते हैं तो कि कितना आएगा, 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी a बराबर 2 पे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 3 अगर हम लगाते हैं, तो अगर हम 3 लगाएंगे, देखिए 3 और 3 2 5, और ये आ जाएगा। देखिए अगर एक ही जगह पे 3 लगाए तो 3 आएगा, यहाँ पर एक ही जगह पे अगर हम लगाएंगे तो 3 2 कितना होगा, 5, फिर एक ही जगह पे हम कितना लगाएंगे, 3 3 4 कितना हो जाएगा, 7। और ये देखो हमारे तीनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी हमारा 3 पे आ रहा है नंबर। ठीक है, अब हम अगर 5 लगाते हैं तो देखिए एक ही जगह पे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें 7 को एक बार ट्राई करके देख लो। अगर हम 7 लगाते हैं तो 7, और 7 और 2 कितना होता है, 9, ये भी नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यू हो पा रही है, केवल a=1 पर ही हमारी सारी वैल्यू पॉसिबल हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, केवल हमारा फर्स्ट आंसर विल बी द राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो जिनको अगर वर्ग याद है वो तो देख के आंसर टिक कर देंगे कि भैया थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज फिर आप देख रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या पॉसिबल है। देखो वर्ग तो हमारा ये भी हो सकता है, भाई ये कितने का वर्ग हो सकता है, ये हमारा 30 का वर्ग है। ठीक है, और ये हमारा कितने का होता है, ये हमारा कितने का है भाई, 99 का है। ठीक है, आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। तो कंप्लीट अगर हम जो आंसर लगाएंगे वो हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे बड़ा से बड़ा पूछा तो यही आपका पॉसिबल होएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन, लेकिन वर्ग में नहीं आ रहा, तो ये वर्ग नहीं होगा, ये वर्ग नहीं होगा, तो केवल हमारा थर्ड आंसर विल बी द राइट। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ बोला है x⁻13+1 है, x-1 से अगर भाग दिया जाए तो बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। शेषफल बताना है क्या बचने वाला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम लोग ये कंडीशन जो गिवन है x अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1⁻13+1 लगाएंगे तो 1+1 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था आपका। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है यदि ए और बी अगर समुच्चय सी से अतिरिक्त उप समुच्चय है तो आपको बताना है कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। देखिए ये अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में जो वैल्यू होती है, इसमें अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपको अगर हम लिख के बताएं तो, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बराबर ये वैल्यू में क्या हो जाता है, ये होता है ए यूनियन बी एक साथ हो जाएंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें किसके बराबर हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में तो हमारे पास बी के साथ में चला जाएगा और एक में हमारे पास ए हो जाएगा। तो उपसमुच्चय के लिए पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आपको पता होना चाहिए तभी इसको लगा पाओगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है
प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए आप लोगों ने परसेंटेज का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो इसमें हम आपको परसेंटेज का ही बेस बता देते हैं, वरना इसको लगाने को तो रेशियो से बना लो चाहे 100 मान के बना लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा तो उनके लिए देखिए कितना आसान लगेगा। अगर हमको पूछा है कि जनसंख्या कितनी थी, यानी हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको ऊपर लिखते हैं 1 प्लस और आपके कितना परसेंट रेट है 5, तो हो जाएगा 5/100 और कितने वर्ष पूर्व पूछा 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 20, तो कितना हो जाएगा ये 4410, तो नीचे कितना हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर होता है 441 और ऊपर पहुंचेगा 20 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 400। ठीक है, अब आप कैंसिल करेंगे 441 तो कट जाएगा, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 4000, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जिनको पता होगा वो लगा लेंगे, नहीं तो परसेंटेज से भी बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत ईजी पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी 2-3 बार, इससे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत आसान लगे, वरना यही क्वेश्चन फिर आपके लिए टफ दिखाई देंगे। अगला देखिए पैटर्न क्या है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए नॉर्मली से आपका पेपर में क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको रीड करके लगा सकते हो। बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है भाई। बीजगणित अलग चीज होती है और ट्रायंगल आपका अलग होता है। ठीक है, बीजगणित अलजेब्रा का पार्ट है, उसमें भी ट्रायंगल आते हैं, लेकिन समरूपता के लिए आपको ज्योमेट्री पढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अंगणित को पढ़े बिना समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। देखिए समीकरण किसमें होते हैं, अलजेब्रिक पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। बीज गणित पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जाती है, बीज गणित अलग पार्ट होता है, स्टैटिक्स अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि गणित की सारी शाखाएं लगभग एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अलजेब्रा का कुछ पार्ट यहाँ भी यूज होगा और इसका भी कुछ पार्ट कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। अगला देखिए, गणित अध्यापन में कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा होता है। केवल गैप्स को देखकर दूर करना, केवल खामियों को देखकर उतना ही पढ़ाना, हर शिक्षार्थी को एक तरह से पढ़ाना और शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमता को विकसित को प्रोत्साहित करना, मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। देखिए इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। कैसे आएगा, देखिए कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है, मान लो स्टार्टिंग में 100 थी, 125 हो गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर ए है और ये बी है, बोला है कि बी का ए से कितना कम है भाई, 25 कम है। वैल्यू जब 25 कम है नीचे आ जाएगा 125 और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, अच्छा होगा क्या, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो वही हमने बताया आपको, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 20% होगा। और वैसे भी जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है, एक 25% का मतलब होता है 1/4, और इसको जब इन्वर्स करेंगे तो हमारा कितना आता है 1/5 आता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते थे। अगला क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 8 है, यानी कि हमको क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है। ठीक है, उनका व्युत्क्रम यानी 1/a 1/b, ये वैल्यू दे रखी है 8/15। ठीक है, आपको बताना है दोनों संख्याओं को, बताइए कितना हो जाएगा। तो देखो इसको चाहो तो बाया ऑप्शन लगा लो और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी और नीचे आ जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा 8/15। अब आप देखो जोड़ने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे 3 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक वैल्यू 3 होगी और एक वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी परिवार की मासिक व्यय का चित्रानुसार दिया गया, शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर गिवन है। देखिए शिक्षा का मतलब 25% है और यात्रा का मतलब है 15%, दोनों का अंतर गिवन है, तो शिक्षा और यात्रा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, किसके बराबर है ये, 4000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 400 हो जाएगी। आपको बोला है कि कुल आय बताओ, कुल आय का मतलब कितना, 100% बताइए कितना हो जाएगा। 100% के लिए इसमें क्या 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि आपका आंसर कितना लगेगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्लियर क्वेश्चन था। अगला देखिए, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, बताइए लाभ कितना है। देखो अगर हम मान के चलते हैं वस्तु का एमआरपी, सीपी और एसपी, तीन चीजें अगर आपको मिल गई तो आंसर बन जाएगा। मान लो एमआरपी 100 रुपये है, वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, मतलब 90 रुपये में खरीद लेता है। क्लियर, अब इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, इसका मूल्य कितना था 100 रुपया था, इससे 10% अधिक करो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा।
अब बोला है कि उसका लाभ कितना है, 90 में खरीदा, 110 में बेचा, यानी कि 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा सीपी पर डिपेंड होता है, ठीक है। और इंटू कर देंगे 100 तो बन जाएगा परसेंटेज, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200/9 आएगा। अब 200/9 कितना होता है, 9 से अगर हम भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब हमारा आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर परसेंटेज में हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है केवल। जिनको चैप्टर का बेसिक पता है वो भी इस पेपर को कर सकते हैं। अगर बेसिक नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इन क्वेश्चनों में भी फंसेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे। क्लियर, अगला देखते हैं। यहाँ पे गिवन है x² - px + 54 = 0। उसके मूल दे रखे हैं 2:3 की फॉर्म में। आपको बताना है कि p की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, कि सबसे पहला काम तो हमारे पास रहेगा, इसमें कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 2x और 3x, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि इसके जो p है ये इसके मूल में आ रहा है, तो मूल आ रहा है मतलब ये 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये p। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा p, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी p/5। ये हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू निकलने के बाद क्या करना है, अब इसके वैल्यू में लगा दीजिए डेटा, तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 2x 3x और = हो जाएगा 54, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई भी होता है c/a। और ये हो जाएगा हमारा 6x² = 54। 6 से कैंसिल कर देंगे 9, तो x बराबर कितना आ रहा है, 3, ठीक है। x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आई है, एक बार आपको मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और एक बार आपका मूल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी कि c/a की वैल्यू लगाइए और ये b/a की वैल्यू लगाइए, ठीक है। अब x की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे 3 लगाते हैं तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हमारा आ जाएगा 15। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अल्फा बीटा मूल होते हैं, आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो दोनों जगह 1 को इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट आपको आंसर पे ले आए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई दे रखी है इतने में और उनका व्यास का अनुपात इतना, बताइए आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए v1/v2, हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई तो दोनों में आएगा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, केवल r² h लगा लेते हैं। व्यास का मतलब कितना होता है, रेडियस, व्यास का डाटा दे रखा है जो कि रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगर हम रेडियस की तरह यूज करेंगे तो इसको बटे में 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/2, 4 का स्क्वायर, हम लान चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं वरना आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, 4/2 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू हाइट पहली कितनी है 25, दूसरा आपका हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 64 है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो स्क्वायर भी कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा हमारे पास, 4 × 4 बचा, और नीचे कितना है 64, तो 16 चौको कितना होता है 64, यानी कितना आ जाएगा 1:4। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन लग जाएगा। बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे तो आराम से पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं आपको 10 और 24, आपको बताना है इसका पैरामीटर कितना होगा, परिमाप। देखिए सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि इसकी साइड का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और पैरामीटर बराबर क्या होता है 4a होता है। तो पहले वाले फॉर्मूले से हम a निकालेंगे, देन यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये 2 जो आपको बाहर दिख रहा है इसको चाहो तो सीधा अंदर भी एंटर करा सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट वैल्यू स्क्वायर कर रहा है, पहला d1 का मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100/4, 4 कहाँ से आ रहा है, ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। d2 का मतलब कितना है 24, तो इसको लिख लो 24, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576 होता है, नीचे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। और इधर कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा 144 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 आ जाएगी, जो कि हमारी किसके बराबर होती है, ए बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ वैल्यू लगाएंगे 4 × 13, तो 13 का 4 गुना कितना होता है हमारा 52 होता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें बोला गया है एक कंपनी 25 लाख रुपए एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन जारी करती है और एक शेयर जो अंकित है वो 100 रुपए का है। तो बताइए कितने शेयर जारी किए। देखिए 25 लाख रुपए है तो 25 लाख में कितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा लो बस आप ध्यान से। ये हो गया 25 लाख। अब हमें क्या करना है, एक शेयर की कीमत कितनी 100 रुपए, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 के आगे 3 जीरो जहाँ लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्या है, एक ताश की गड्डी है। देखो ताश की 52 पत्तों की गड्डी है, इसमें आपका एक हुक्म या इक्का हो ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, पी ई बराबर जो होता है ये हमारा होता है एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, एन एस का मतलब होता है टोटल चांस, तो टोटल चांस तो हमारे 52 हो जाएंगे। 52 C1, देखो पूरा नहीं लिख रहे हम, केवल शॉर्टकट लिख रहे हैं। 52 C1 का मतलब कितना होता है 52 होता है। ठीक है, ऊपर क्या बोला, हुक्म होना चाहिए। अब देखो हुक्म के अंदर भी एक इक्का होता है, आप जानते हैं कि 13 हुक्म होते हैं। अब 13 हुक्म में एक इक्का होगा, मतलब एक इक्का निकाल दो, कितना बचेगा 12। ठीक है, 12C1 हो जाएगा। प्लस इक्का टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से एक निकलेगा 4C1, मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 16/52। क्लियर, 4 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा हमारा 13। 4/13 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्लिक होगा। ठीक है, हमने अपनी डिटेल नहीं लिखा है कि बार बार सी लिखो उसको लिखो, आपको डायरेक्ट आपको लगाना है, अपना आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है, आपको बताना है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। इसको बाया ऑप्शन भी कर सकते हैं हम लोग। आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, चाहे दोनों में से कोई भी पेयर ले लो, चाहे ए और डी का ले लो, चाहे सी और बी का ले लो। तो हम कोई एक पेयर लेके बस ऑप्शन से वैल्यू को सेटिस्फाई करा लेंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो रहा है, 4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू होता है 180, क्योंकि आमने सामने के एंगल हमेशा 180 होते हैं। ठीक है, तो 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 160, 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, अब आप देखिए इसमें वो एंगल लिखिए x और y की जगह पर जिनका योग 40 हो। क्या पहले से आएगा, नहीं आएगा। दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से नहीं आएगा। केवल चौथा ऑप्शन बचा है जिनका योग अगर हम एक्स वाई की जगह पे लगा दें, पहले वाले को एक्स दूसरे वाले को वाई मानते हैं, तो इनका योग 40 हो जाएगा। मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का तरीका था। अगला देखिए क्या है, एक्स के किस मान के लिए बहुलक 27, एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जो कई बार आ रहा होता है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा कई बार फिट हो सकता है। ठीक है, देखो 25 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है 25। 26 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 26 आ रहा है। ठीक है, 27 देखिए 1 2 3, 3 बार 27 आ रहा है। और 23 और 24 एक एक बार आ रहा है। तो बहुलक अगर 27 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू को 27 ही लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कई बार नंबर आपका जो मैक्सिमम आता है वही आपका बहुलक होता है। तो 27 अगर 4 बार आ जाएगा तो वही हमारा बहुलक 27 होगा एक्स की वैल्यू के लिए। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। अगला देखिए क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है शायद। इसमें बोला गया है कि एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 माइनस 3xy जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस फॉर्मूले के लिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू अगर हमारी जीरो होती है तो ये रिजल्ट जो होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। कैसे देखो, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x बराबर 2 वाई बराबर 1 जेड बराबर 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस का 3, ये सब कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है, तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। सारे पैटर्न आपको हमने क्लियर कर दिए। तो उम्मीद है पैटर्न आपको ठीक लगा होगा, पेपर का लेवल भी समझ में आया होगा। दोनों ही पेपर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला लेक्चर भी देख के क्वेश्चनों का लेवल और अंदाज़ा लगाएं और पेपर के लिए अपनी तैयारी बढ़ाएं। ठीक है, जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।